हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्वादशः पाठः वाग्मन प्राण स्वरूपम जो पाठ है आपका, उसके योग्यता विस्तार का अध्ययन करेंगे। पहले है ग्रंथ परिचय। छांदोग्योपनिषद उपनिषद साहित्य का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो छंद उपनिषद मतलब जिसमें छंद है और उपनिषद है, वह उपनिषद साहित्य का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह जो संस्कृत भाषा है वह तो है ही पुरानी, और उससे पुरानी जो उपनिषद साहित्य है हमारा, वह इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है। सामवेद में सारा साहित्य, नृत्य, संगीत आदि का वर्णन है। तो यह उपनिषद ब्राह्मण का, यह सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है, छांदोग्योपनिषद। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। वैज्ञानिक और युक्ति संगत अर्थात यह, इसमें जो भी बातें लिखी है वह प्रामाणिक है, प्रमाण के साथ लिखी हुई हैं। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन हुआ है। आत्मज्ञान अर्थात जो हमारे जीवन और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आत्मज्ञान कहा जाता है कि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह इस संसार के मोह माया से विरक्त हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें उपयोगी कार्यों और उपासनाओं अर्थात जो पूजा पाठ और उपासनाओं की जो प्रमाणिक विधियां हैं, वह उनका वर्णन किया गया है। छांदोग्योपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त है। तो अलग अलग 8 अध्याय हैं इनके, उसमें ये विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया गया है। इसके 6ठे अध्याय में तत्वमसि का विस्तार से विवेचन होता है। तत्वमसि, हमारे अंदर जो तत्व है, हमारा शरीर रूपी जो तत्व है, उसका विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है। आगे है भाव विस्तार। आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हैं कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है। उसका स्थिरतम भाग मल होता है। मल अर्थात जो विष्टा जो होता है, अंतिम भाग। मध्यम भाग मांस होता है और सबसे लघुतम मन होता है। हम जो अन्न खाते हैं वह उसका 3 भाग होता है। जो सबसे सूक्ष्मतम और लघुतम भाग होता है वह मन होता है। उसका कहना चाहिए सारांश, उसका निचोड़ जो होता है मन होता है। मध्यम भाग जो होता है हमारी मज्जा, शरीर की मांस होता है। और स्थिरतम भाग जो किसी भी उपयोग का नहीं रहता है, मल होता है। पिया हुआ जल भी 3 प्रकार का होता है। हम जो जल पीते हैं वह भी 3 प्रकार का होता है। उसका स्थविष्ठ भाग मूत्र होता है। मध्यम भाग लोहित अर्थात रक्त होता है। और अनिष्ठ भाग प्राण होता है। हमारा प्राण, हमारी आत्मा होता है। भोजन से प्राप्त तेज भी 3 तरह का होता है। अब हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसका तेज 3 प्रकार का होता है। उसका स्थविष्ठ भाग अस्थि होता है। अस्थि अर्थात हमारी हड्डियां। मध्यम भाग मज्जा अर्थात चर्बी होती है। और लघुत्तम भाग वह है वाणी। वाणी अर्थात हमारी जो वाक शक्ति है, वह उसका लघुत्तम भाग होता है। स्थविष्ठ भाग हमारी अस्थियां होती हैं, मध्यम भाग चर्बी होती है और लघुत्तम भाग वाणी होती है। जो खाया जाता है वह अन्न है। अन्न ही निश्चित रूप से मन है। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाया अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। न्याय और सत्य से अर्जित किया हुआ अन्न सात्विक होता है। कोई
न्याय पूर्वक अगर धन अर्जित करता है और उससे अर्जित जो अन्न होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार ईमानदारी पूर्वक कहा जाए अगर, तो धन होता है उससे मिलने वाला अन्न जो है उसे खाकर मन सात्विक होता है। दूषित भावना और अन्याय से अर्जित अन्न तामस होता है ना। दूषित मन से अर्थात किसी का मन दुखाकर जो धन प्राप्त किया जाए उससे अर्जित जो अन्न खाया जाता है वह तामस होता है। कथ्य का सारांश यह है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, राजसी भोजन से मन राजस होता है और तामस भोजन से मन की प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस तरह की और भी बातें जानेंगे।